शिक्षा के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं चलेगा। बीजेपी कितना भी काम कर ले लेकिन वो कभी खुश कर ही नहीं सकती। वो काम उनके लिए करती है जो उनको वोट ही नहीं देता। जहाँ पे एक जगह सरकार कहती है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, वहीं पे सरकार दूसरी जगह खुद ही जातिवाद करी है। यूजीसी कमीशन ने बिना कुछ जाने, बिना ग्राउंड लेवल पे रहे, बिना चीजें देखे ये कमीशन ने ये एक्ट लिया है। भेदभाव एक ऐसी बीमारी है जो देश में एक बार फैलती है तो फिर रुकती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी, उनको भी मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर का घर जला के बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, मैं यशु गौड़, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। तो आज मैं मौजूद हूँ ITO के गेट नंबर 3 पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी, यूजीसी एक्ट को लेके विरोध चल रहा है। ये एक ही यहाँ पे नहीं, बस दिल्ली में नहीं चल रहा है, ये बहुत सारी जगह चल रहा है। कल DU पे हुआ, लखनऊ में, प्रयागराज में, मतलब कि पूरा पैन इंडिया में ये जो रोल बैक का है, यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। यूजीसी रोल बैक का बताया जा रहा है कि यूजीसी वापस ले, ये क्योंकि जातिवाद को प्रमोट कर, जैसे कि बताया जा रहा है जातिवाद हो रहा है यहाँ पे SC ST OBC को लेके, कि जो इक्विटी कमेटी है वो बनानी अनिवार्य है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर किसी के भी ऊपर ये शिकायत दर्ज की गई इक्विटी कमेटी में कि SC ST OBC किसी ने भी यहाँ पे इक्विटी कमेटी पे अगर यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की गई, तो उसके बाद उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा और उसके बाद ही उसकी डिग्री भी रद्द हो सकती है। तो ये चीजें गलत हैं। एक बार हम इनसे यहाँ पे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे पूरा मामला क्या है, ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं और इनकी क्या क्या मांग। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ पीछे यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे जितने भी वाईएसएस के लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरा नाम अनिकेत सांगवान है, मैं YSS दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज आप यहाँ पे यूजीसी एक्ट के मतलब वापस लेने के लिए आए हैं, तो क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बैक लगा दिया है। अगर स्टे बैक लगा दिया है तो एक ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्टे बैक से काम नहीं चलेगा। शिक्षा के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रोल बैक किया जाए। जहाँ पे एक जगह सरकार कहती है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, वहीं पे सरकार दूसरी जगह खुद ही जातिवाद करी है। देखो, सरकार का कहना ये है कि यूजीसी कमीशन ने बिना कुछ जाने, बिना ग्राउंड लेवल पे रहे, बिना चीजें देखे ये कमीशन ने ये एक्ट लिया है। लेकिन अब मैं खुद युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ नजफगढ़ जिले से, तो सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ है, तभी इस पे आज स्टे बैक लग गया है। और हम ये कहते हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा अपने देश के युवाओं को, कि ये शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा। भेदभाव पहले ही बहुत बार होता है, लेकिन हम जो युवा है, हमारे देश का जो युवा है, वो भेदभाव से नहीं, सबको एक लेके चलता है। तो इससे जनरल कैटेगरी पे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, जनरल कैटेगरी पे ऐसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा, सबसे बड़ा फर्क आज मैं बताता हूँ, भेदभाव का फर्क पड़ेगा। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव एक ऐसी बीमारी है जो देश में एक बार फैलती है तो फिर रुकती नहीं है। जैसे आप पीछे के उठा के देख लो हमारे देश की हिस्ट्री, जब भी ऐसी चीजें हुई है कितना बुरा हाल हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये भेदभाव ना करके सबको एक माना जाए। इस देश में जैसे बार बार बोला जाता है ना, बटोगे तो कटोगे, तो ये चीजें पहले आप ये बोलते हो और फिर ये करते हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको सबको एक लेके चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है सारी चीजें? वोट बैंक तो बिगड़ेगा। वोट बैंक के लिए कैसे किया जाएगा? वोट बैंक तो बिगड़ जाएगा। देखो, SC ST OBC, देखो दलितों को एक तरीके से आप देखोगे तो दलितों का मेजर वोट बीजेपी को जाता ही नहीं है। हाँ। दलितों का वोट सारा जो है वो राजनीतिक छोटे छोटे दल जो है वो काट लेते हैं। हाँ, देखो बीजेपी कितना भी काम कर ले लेकिन वो कभी खुश कर ही नहीं सकती। वो काम उनके लिए करती है जो उनको वोट ही नहीं देता। वो बनाएगी उस जगह पे सड़कें, उन जगह पे पॉलिसीज उनको देगी जो माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी, उनको वोट ही नहीं देती। जो वोट ही अपनी कम्युनिटी के लोगों को देती है, तुम उनके लिए विकास कर रहे हो। तो जो तुम्हारा वोटर है, तुम उसकी पीठ पे छोड़ा घूम देते हो। तो ये कौन से माइंडसेट से वर्क करा जाता है, तो समझ ही नहीं आता। कि सरकार बिल को वापस लेगी या फिर इसमें कुछ चेंजेस करेगी, कुछ इसमें? देखो, रिफॉर्म्स अगर सरकार इसके गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस कर देगी तो वेल एंड गुड है। नहीं करेगी तो रोल बैक तो करना जरूरी है। इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हम लोगों तक या दिल्ली तक सीमित नहीं है। प्रोटेस्ट पैन इंडिया पे हो रहा है और हर वर्ग इसका वो कर रहा है। अगर कुछ लोग सोचे कि ये प्रोटेस्ट करने वाले तो थोड़े से अनपढ़ गवार Tier 3 सिटीज के लोग होते हैं, ऐसा नहीं। Tier 1 सिटीज में भी आपको दिखा दूंगा, प्रोटेस्ट हो रहा है। हर वर्ग कर रहा है, हर प्रोफेशन का व्यक्ति जो है वो इस चीज के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों ने आवाज उठाई है। जो सामाजिक मुद्दों पर नहीं भी बोलते, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं भी बोलते, वो भी खुलकर आ रहे हैं कि ये चीज गलत है। तो जो गलत है वो गलत है। दैट्स इट। अच्छा, एक और आखिरी सवाल में आपको, विपक्षी नेता चाहते थे कि जो युवा है वो रोड पे उतरे नेपाल की तरह, लेकिन आज बीजेपी में ही इस तरीके की जो चीजें आ गई कि उसी ने ही युवाओं को रोड पे उतार दिया। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखो, हमारे देश का युवा अगर सड़क पे उतरेगा, पब्लिक प्रॉपर्टीज है,
उसको जलाएगा फूकेगा नहीं, क्योंकि इस देश का युवा, जो हम लोग युवा है ना, वो इस संस्कृति के लोग हैं, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। हम विरोध प्रदर्शन करना भी जानते हैं, तो ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको कभी दिखेगा नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिल्डिंगें जला दी, पत्थर मार दिए, गाड़ियां फोड़ दी, पुलिस वालों को मार दिया। ये वाला विचार ये विचारधारा हमारे पैदाइश, हमारी संस्कृति में ही नहीं है, हमको इस प्रकार का मिला ही नहीं है। तो अगर राहुल गांधी या कोई भी, या नरेंद्र मोदी जी भी, उनको भी मैं बता दूं कि अगर आपको देश का युवा मिलेगा सड़क पर, तो वो प्रोटेस्ट करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया बांग्लादेश में। क्यों फर्क है, डिफरेंस है ना। हमारी अपब्रिंगिंग में और उनके अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है। हमें पता है कि हमारे लिए सब कुछ ये सड़क की हमारी है। हम कितनी भी गाली दे दे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देश के बारे में फालतू बोल देता है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे देश में मत बोल। तो ये सब चीजें हमारी अपनी है, हम ओन करते हैं इसको, बिकॉज ये सब, तो इसको हम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी लड़ाई होगी तर्क वितर्क पर। हम दंगे फसाद, बोतल फेंकना, पत्थर मारना, वो वाला हमारा मॉडल नहीं है। तो अगर सड़क पे आएगा भी ना जनजी, तो वो सही तरीके से तर्क वितर्क पे प्रोटेस्ट करने के लिए आएगा। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे जो विरोध हो रहा है, एक बार आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। जो यहाँ पर विरोध हो रहा है, हमने आपको दिखाया और आपसे बात भी करवाई कि क्या लोग बोल रहे हैं। जो यहाँ के मेन जो वाईएसएस के लोग हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए, विरोध के लिए आए यूजीसी के, कि यूजीसी रोल बैक के जो नारे लगाए जा रहे हैं, उनका क्या कहना है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज सही है या गलत, आप लोग हमें बताइए। अपनी जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए दिल्ली न्यूज़।